मुखिया जी चुनाव आ गया है। इस बार कुछ स्पेशल धमाका करना होगा तबे न जीत पाएंगे। और आपका शादी भी हो गया है। जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए जनता के लिए सोचे तो है, बहुत ही बढ़िया ख्याल आया है। क्या ख्याल आया है? छतवा हमारा रहने रखो। एकदम आजकल का लौंडा के लिए। अच्छा कहे ना, पहले नंबर तो जब हम जीतेंगे ना, हाँ। आजकल के जितना भी लौंडा है सब माल के चक्कर में जितना भटकत चलता है ना इधर उधर, हाँ। पहले उस सब के पकड़ के ब्याह कराएंगे। अच्छा हाँ, छतवा कहाँ अपना। ना ठीक है। हाँ हाँ, तो क्या बोल रहे थे ये लोंडोन के बारे में? सबके पकड़ के ब्याह कराएंगे। तो ब्याह कराने से क्या होगा? देखो एकरा से ई होगा ना कि हमारा समाज बदनाम होके से बच जाएगा। अच्छा और तो और आजकल के जितना भी लड़का है ना, हाँ। वो सब अपना काम पर भी ध्यान देने लगेगा बढ़िया से। अच्छा समझे? हाँ अगर नहीं ध्यान देगा हाँ। वो सबके मेहरारू वो सबके पछवाड़ा में बास करेगी ना, तो खुद जिम्मेवारी समझ में आ जाएगा। साला आजकल के लड़का लड़की एकदम समाज को गंदा करके रख दिया है। एकदम गंदा करके रख दिया। एकदम। साला हर जगह सुनने को मिल जाता है, फलाना के बेटा फलानिया के साथ फरार। साला माई बाप के नाम तो एकदम माटी में मिला के रख दिया है, हैं? साला एक ही बार में माई बाप के सपना पे एकदम मुद के भाग जाता है। यही चलते हम कहे ना कि हम आपकी बार जीतेंगे ना, हाँ। तो सबसे पहले जितना भी दिखेगा ना हमको, हाँ। इस सब के चक्कर में पकड़ के तुरंत हम ब्याह कराएंगे। अच्छा ब्याह करा दीजिए। हाँ, उसे फ्री में खाना मिल जाएगा खाए के। अरे वाह, हाँ। ये हमें राजनीतिक जोड़ दिए। अरे हाँ, मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे हम आपके घर गए थे और आप इधर घूम रहे हैं। हाँ, तो किधर घूमे? नहीं चलिए अच्छा हुआ आज आप घर पे नहीं थे तो मजा आ गया। ए साफ साफ बोल, क्या मजा आ गया है? नहीं वो मैडम जी घर पे अकेली थी तो हमको बड़े प्यार से बैठाई, तो हम बोले कि सबका क्या जरूरत है, तो बोली कि मुखिया जी बोले हैं कि कोई भी घर पे आए तो उसको इज्जत देना। अरे गधा, अरे इज्जत मतलब कि आदर सत्कार रिस्पेक्ट होता है, वो नहीं होता है। और कहीं का। हाँ पता है, इसलिए तो खाली चाय पी के चले हैं। ठीक है मुखिया जी, प्रणाम, चलते हैं। छाता जरा अच्छा तो अपने बोल रहा मुखिया तू है कि हम है? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया ही। अच्छा तो हम लोग कहाँ थे? पीछे से 2 कदम आगे हैं। अरे हमारा देख, तू भी दिमाग मत खराब कर। हम बात की बात मतलब कि हम लोग बाद में कहाँ थे? बाद में हम लोग यहाँ थे कि भागने भगाने और शादी कराने वाले थे। हाँ तो देखो, हाँ। तो बात ऐसा है ना कि हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं सबसे फेवरेट बकवास न्यूज। मैं झकास कैमरामैन उदास के साथ एक बार आया हूं आपको मुखिया उम्मीदवार जो कि काफी बदनाम है उनसे मिलाने के लिए। अरे ये मीडिया वाला के कौन बुला दिया? अरे बुलाता कौन है, सब सूंघ लेता है। हाँ, तो मुखिया जी 5 साल बीत जाने के बाद पुनः एक बार आप चुनाव में कूद पड़े। आपसे जनता जानना चाहती है कि इस बार कौन सा मुद्दा लेकर जनता के बीच में आएगा और जनता के लिए इस बार क्या करेंगे जीतने के बाद। जनता आपसे जानना चाहती है, जवाब मांग रही है जनता। चलिए बताइए। अजी देखिए, मुद्दा तो कुछ नहीं है, लेकिन हम जनता के लिए एकदम जान न्यौछावर है। हम भूखी प्यासी जनता के लिए कुआं भी खोद देंगे, और जो बीच में है उसकी माँ। क्या माँ? क्या माँ? मतलब कि माँ, मतलब उसकी माँ को समझाएंगे कि मतलब काम को ना रुकने दे, अच्छा काम होने दे, यही कहने का मतलब है। हाँ जी। हाँ, तो मुखिया जी पिछले 5 साल से आप अपने पंचायत के मुखिया रहे हैं और मैं सुना हूँ, जानकारी है जहाँ तक कि पूरे 5 साल में 5 करोड़ आती है, और जो 5 करोड़ आए हैं किन किन कार्यों पे आप खर्च किए हैं। अरे कैमरामैन तुमको कौन बना देता है, या पछवाड़ा मुखिया जी का लेगा? हाँ, तो मुखिया जी एक बार बताइए, आप जनता को बताइए। जनता आपसे जानना चाहती है कि किस लफ्ज में आप लोग काम किए हैं और क्या करेंगे। अरे मुखिया जी तो गौड़ल मुर्दा उखाड़ रहा है, यहाँ से खिसक लीजिए।
हाँ तो मुखिया जी, आप बताए नहीं कि पूरे 5 साल में क्या किए, क्योंकि आपकी जनता देखिए टकटकी लगाए बैठी है और जानना चाहती है कि आप 5 साल में किए क्या। हाँ जी देखिए, अब काम किया है ना, देखिए नली गली सड़क बनवा दिया। अबे तू हटने बीच में बीच में घुस रहा है। अरे क्या उदास। हाँ चलिए। हाँ तो देखिए नली गली बनवा दिए और सड़क में भी काम जारी है अभी तो। और क्या करे, अब हो रहा है काम, चल रहा है। चल रहा है? कहाँ चल रहा है? सारा रुका पड़ा है। नहीं हो रहा है ना, सब काम जारी है अब। चलिए मुखिया जी, हम आपका बात मान भी लेते हैं, लेकिन अब मुद्दे पे आ जाते हैं। जहाँ तक आपका विपक्ष का सवाल है, अरे मुखिया जी गलो, जहाँ तक आपके विपक्ष का सवाल है, विपक्ष आपको दोगला बोलता है। क्या मुखिया जी आप दोगला हैं? बताइए, जनता सुनना चाहती है, मैं नहीं। क्या आप दोगला हैं? मुखिया जी आपको दोगला लगते हैं? मुखिया जी कमीना हो सकते हैं, मुखिया जी लुटेरा हो सकते हैं, मुखिया जी चुतिया हो सकते हैं, लेकिन मुखिया जी दोगला नहीं हो सकते हैं। क्या मुखिया जी सही बोले ना? अरे तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुखिया का छवि क्या है, बिल्कुल सही और सही जगह पे हम लोग आए थे। और देखिए एक बार फिर से मुखिया जी को टारगेट करेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं। तो हाँ तो मुखिया जी, आप जाते जाते जनता से क्या संदेश, जनता के पास क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, एक बार बकवास न्यूज चैनल आपसे जानना चाहता है। हाँ जी देखिए, हम जनता को यही कहना चाहेंगे कि तू फिर पीछे चला गया। अरे हम आगे से बोलते हैं, पीछे से नहीं बोलते हैं। अरे मुखिया जी सब कोई आगे ही से बोलता है। अरे नहीं रे बुढ़वा के, अरे कुछ बेशरम भी होते हैं ना, वो पीछे से बोल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो में तनिका प्रदूषण का डर रहता है, प्रदूषण फैलने का। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ जी तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों और भौजाइयों। मुखिया जी भाइयों और भौजाइयों नहीं होता है, भाइयों और बहनों होता है। एक बात बता, तू हमको सिखाएगा किसको क्या बोलते हैं? एक बात बता हमको, भाई के औरत को क्या कहेंगे? भौजाई। तो हम क्या बोले हैं? तो फिर बोलिए हमें। हाँ लेकिन मुखिया जी, आपको मालूम है कि नारी का इज्जत करना कितना जरूरी होता है, कितना सम्मान की बात है। बहन की जगह भौजाई बोलेंगे तो ये जनता में अश्लीलता फैलती है और आपके सम्मान में, आपके बुद्धिजीव बनने में काफी रुकावट ला सकती है। तो एक बार फिर से सोचकर जनता को संदेश देने का कृपा करें। एक बात बताओ, तुमको रिपोर्टर कौन बना दिया? बाबूजी। बाबूजी, तुमको क्या लगता है हम नारी का इज्जत नहीं करते हैं? हैं? भौजाई बोल के हम कौन सा गलती कर दिए हैं? अच्छा क्या कर लिया? अरे पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भौजाई को माँ का दर्जा दिया जाता है। और सोचो, एक नारी को हम माँ के नाम से बुला रहे हैं। हैं? इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है? और जैसा कि आप देख रही है, पलटने में मतलब इतने माहिर है कि बिहार को भी पीछे छोड़ दिए। चलिए एक बार फिर से आते हैं मुखिया जी की ओर। और बात अश्लीलता की कर रहे हो तुम, हैं? अश्लीलता की बात कर रहे हो। हम बताते हैं, अश्लीलता बातों से नहीं होती है, गंदी सोच से होती है। समझे? रात को तुम देख करके सो जाते हो, हैं? उसमें अश्लीलता नहीं दिखती है। अगर हम आज रंडी का नाच करवा देना तो सब साला दोगला अपन अपन मेहरारू को छोड़ के आ जाएगा नाच देखने, और आगे टंगरी पसार के बैठ जाएगा। हैं? अब बोलेगा का हो करे जाता नहीं, हमरो पर ध्यान दे जा। हैं? बोलेगा, अब मौका देखते ही अब धरपकड़ भी कर लेगा। वहाँ अश्लीलता नहीं दिख रहा है आपको, हैं? और मेरी बातों में आपको अश्लीलता नजर आ रहा है ना, गंदा संदेश दे रहे हैं हम ना। वाह क्या बात है। जिस प्रकार मुखिया जी ये वर्ड को पेश किए हैं, कसम से मैं बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मुखिया नहीं मिलेगा। क्योंकि इज्जत किस तरह लुटा रहे हैं पुरुष, ये मुखिया जी से सुनिए। आइए एक बार फिर से मुखिया जी। हाँ तो आते हैं एक बार मुखिया जी के देखो पास। अब जाओ, समझे? मेरा दिमाग मत खराब करो, चलो जाओ अब लोग, हम अभी चुनाव में बिजी हैं। समझे? अभी जाओ, बाद में जीतने के बाद आना, जो पूछना होगा पूछना। मुखिया जी, आप मीडिया के साथ ऐसा बदतमीजी नहीं कर सकते। आप मीडिया का पावर कभी नहीं जाने कि मीडिया क्या है क्या। हमको सब पता है मीडिया का पावर क्या होता है। मर्डर को सुसाइड और रेप को पॉलिटिकल मुद्दा बना देते हैं, जबकि उन लोगों को लड़की के बारे में उसको जिक्र करना चाहिए। लड़की के बारे में कि मतलब क्या हुआ, उसको इंसाफ के बारे में जिक्र करना चाहिए। अगर एक बात बताओ, अगर ये सब तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के परिवार के साथ होगा तो तुम लोगों को कैसा लगा? हैं? जबकि तुम लोग इस समय बिजी रहते हो कि फलाना नेता यहाँ आया है तो वोट लेने के लिए आया है। मुखिया जी यही से हम न्यूज देखना बंद कर दिए हैं, एक ही न्यूज बार बार दिखाता है। हाँ बिल्कुल सही बोले। अब दिखाएगा फलाना ई किया वो किया, तो रिया मैडम ने आज दाल रोटी सब्जी खाया। अरे तेरी, तुम लोगों को पता भी है देश में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, लाखों किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब नहीं तुम लोगों को दिखता है? पता है नहीं ये सब?
लॉकडाउन में कितने लोगों को परेशानी हुआ है, तुमको पता नहीं है ये सब? जबकि तुम लोगों को ये दिखाना चाहिए कि इस चीज का यहाँ पे जरूरत है, ये चीज करने पर यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हुआ है, इस चीज की जरूरत है यहाँ पे, इस चीज को सुधार करना चाहिए। ये सब नहीं दिखाते हो। हाँ, बस ये दिखाओगे। अगर बाढ़ आया तो बाढ़ में क्या दिखाओगे? ये नहीं दिखाओगे कि कौन कौन बाढ़ से पीड़ित है, बाढ़ पीड़ितों को नहीं दिखाओगे। ये दिखाओगे कि हाँ फलाना स्टार के घर में के आगे देखिए इतना पानी जमा हुआ, अब फलानी देवी यहाँ से देखिए रोड क्रॉस कर रही है लहंगा उठा के। वाह, ये सब दिखाने के लिए है। लेकिन ये यहाँ पे ध्यान नहीं देता है कि कितने गरीब मासूम को की रोजी रोटी छीन गई बाढ़ के चलते। अरे देखो, मीडिया में इतना पावर है ना कि पूरे देश को हिला कर रख सकता है। मीडिया का सही इस्तेमाल करो तो अच्छा रहेगा देश के लिए और हमारे समाज के लिए। ठीक है, चलते हैं। राम राम। चलो। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मुखिया जी काफी ही दर्द भरा वाक्य आप लोगों के सामने पेश किए हैं। अगर सारी मीडिया एक साथ आकर और सही मायने में काम करने लग जाए तो वाकई में अपना देश सुधर सकता है, क्योंकि मीडिया को देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है। और इसी यही कारण है कि एक दिन हम लोग काफी जो बुलंदी पे थे, हम लोग का स्तर गिरते जा रहा है। जो बिकाऊ मीडिया है हम लोग देख रहे हैं। एक बार फिर से मुखिया जी को मैं रोकूंगा क्योंकि ये काफी ही अच्छा बात कर रहे हैं। चलिए मुखिया जी, आते हैं मुखिया जी के पास। मुखिया जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा एक बार रुकवाने के लिए, लेकिन एक सवाल आपसे, आप जनता के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए मैं आप सभी भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूंगा कि आप सही प्रत्याशी चुने, पैसा और जाति ना देखें, क्योंकि आपको सही नेता चाहिए, कोई जीजा और दामाद नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ तो मुखिया जी, आप नव युवक और नौकरी के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? जी, मेरे नौजवान साथियों, आप अपने जिंदगी में संघर्ष करते रहो। आपको जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन फिर भी आपको चढ़ी निकाल कर आगे बढ़ना है। चलिए, चलते हैं अब। तो आप लोग देख रहे थे बकवास न्यूज चैनल। मैं झकास कैमरामैन उदास के साथ मिलते हैं दूसरे एपिसोड के साथ। जय हिंद।